हमारा जो यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट था वो इसलिए था कि हमारी एक डीपीसी जो हो चुकी है उसके ऑर्डर भी इजरा हो चुके हैं, मगर हमें आज तक वो इजरा नहीं किए गए। और जो मौजूदा सरकार है, हुकूमत सरकार है, उन्होंने 6 महीने का टाइम लिया था, तो मेरे ख्याल से वो टाइम भी हो चुका है। तो देखते हैं वो भी क्या करते हैं। और इसके बावजूद भी हम गवर्नर साहब से गुहार लगाते हैं, जो हमारी डीपीसी हो चुकी है, हमारे जो ऑर्डर बने पड़े हुए हैं, हमें वो इजरा क्यों नहीं किए जा रहे हैं। तो मैं उससे यही, आपकी वसातत से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो ऑर्डर है वो हमें इजरा किया जाए। और अगर ऐसा ना हुआ तो हमारा एक बहुत बड़ा धरना इंशाअल्लाह जल्द से जल्द समय के प्रेस कॉलोनी में होगा, और उसकी जो कुछ भी वहाँ कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आने वाली सरकार पर होगी, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं। हम आपके बड़े आभारी है, शुक्रगुजार हैं। आपने हमारे लिए, हम मजलूमों के लिए इतना टाइम थोड़ा सा निकाला ताकि ये हमारी जो बात है, संदेश है, ये आला हुकाम तक पहुंच जाए, ताकि हमारे जो आने वाले कल के लिए जो भी फैसला होगा वो हमारे हक के लिए होगा। खासकर खुसूसन 2019 में हमारी एक डीपीसी हुई है जिनके आर्डर भी इजरा हुए थे, पोस्टिंग भी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उनको कैसे उन लोगों ने हेल्ड किया है, काला दम किया है, शायद ब्यूरोक्रेसी की वजह से। और मैं आपके मीडियम की वसादत से आला हुकाम तक, खासकर अपने मरकजी सरकार तक, खासकर अपने उमर सरकार तक, एलजी साहब तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमें 2019 की डीपीसी को आर्डर इजरा किया जाए। आने वाले दिनों में हम एक हफ्ते तक वेट कर रहे हैं, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा हमारे हक में आएगा इंशाअल्लाह रहमान। हमें अपने सरकार पे, हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है, हमारे हक में फैसला होगा। अगर ना हुआ तो हमारे पास है इधर सरपरस्त एला सईद इकबाल साहब, स्पोक्स पर्सन वसीम राजा साहब और चेयरमैन महसूब गोसू साहब। हमने फिर इरादा किया है कि हम एक बहुत बड़ा हंगामा, जो मतलब रोड, मतलब प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जो हमारा धरना होगा, वहाँ हजारों की तादाद में लड़के होंगे, मुलाजिम भाई होंगे, जो इस बात को ताउन देंगे कि हम एक है, हमारी आवाज एक है। तो हम प्रेस कॉलोनी में अपना एक एजेंडा बनाएंगे कि आने वाले दिनों में हमारे हक में फैसला ना हुआ तो सरकार से हम गुहार लगाते हैं, गुजारिश करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं, मौदबाना गुजारिश करते हैं, खासकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि एलजी साहब ने हमें जो तनख्वाह दी है, जो हमारी वेजेस की है, पहले मतलब 6,700, उसके बाद 9,311 रुपया आज भी देते हैं। ये सब एलजी की देन है, बाकी इसमें किसी का कोई रोल ही नहीं है। आज हमारी सरकार है, मतलब नेशनल सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है, जिन लोगों को हमने मैंडेट देकर चुना है ताकि ये हमारी बात आगे पहुंचा सके। खासकर उमर साहब ने अपने इलेक्शन जीतने से पहले एक मैनिफेस्टो रखा था, सब फर्स्ट मैनिफेस्टो था, डेली वेजर को रेगुलर किया जाए। कहाँ है वो सब वादे खोखले हैं। हम अब एलजी सरकार से गुहार लगाते हैं, अपनी मरकजी सरकार से कहना चाहते हैं, हम पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट, 450 नौजवान जलकर लुक में अजल बन गए, लेकिन आज तक उनके खाते में एक पैसा नहीं आया। उन्होंने अपनी जानें निछावर की है इस डिपार्टमेंट के पीछे, अपनी कौम के पीछे खिदमत करते करते। इससे पहले भी आपकी ओर से एहतजाज देखने को मिला था, तो उस दौरान आपको क्या आश्वासन दिया गया? उस दौरान हमारे एक गफलत थी कि जब कॉर्पोरेशन बना तो इन लोगों ने, जो हमारे जोमा हजरात थे, जो पहले ये यूनियन चलाते थे, उन लोगों ने हमारे साथ धाज किया है, मतलब हमारे साथ गद्दारी की है। उन्होंने धकेला था हमें कॉर्पोरेशन के तहत, जबकि हमारी डीपीसी हुई है अंडर डिपार्टमेंट में। हमारा एक एसआरओ है 109, जो पहले भी हमारे स्पोक्स पर्सन राजा साहब ने बोला है, हर एक को पता है। आप बोले तो डॉक्यूमेंट हर एक बंदा पढ़ सकता है, हर एक ऑफिसर पढ़ सकता है। अगर आप लोगों ने 381 के बदले एसआरओ 109 लाया है तो सबसे पहले फर्स्ट उसको लागू करो, उसमें हमारा हक बनता है। सबसे पहले आपको जितने भी डिपार्टमेंट के डेलीवेजर है, पहले उनको रेगुलर करना है अंडर डीपीसी के तहत। उसके बाद कॉर्पोरेशन में जो भी लड़का आएगा, हमें कोई उसके साथ कोई गर्ज नहीं है। तो जिस तरह से आपने खुद कहा कि इलेक्शन होने से पहले आप यहाँ पे ये मौजूदा हुकूमत ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम टेलीविजन को परमानेंट करेंगे, उनको रेगुलाइज करेंगे, तो क्या क्यों नहीं आप परमानेंट हो रहे हैं, क्या वजह लग रही है? देखिए जनाब, सबसे बड़ी बदकिस्मती है, जब हमारी डीपीसी हुई थी उस वक्त भी सरकार ने बोला था कि हमें 6 महीने का वक्त दिया जाए ताकि कमेटी रिपोर्ट तलब करेगी और 6 महीने के बाद डीपीसी बनाई दी गई। जब 6 महीने के बाद रिपोर्ट आई, डीपीसी हुई, डीपीसी कन्वर्नर थे उस वक्त चीफ साहब, चीफ इंजीनियर साहब, उसने ऑर्डर निकाले। आज जब मैनिफेस्टो आया, उमर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम डेली वेजर है जो अपने खून पसीने से
सबसे पहले आगे आते, चाहे फ्लड हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बर्फ हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले मेरे मेहनत का डिलीवरी बॉय को फ्रंट में लाया जाता है। तो मैं उसको कहना चाहता हूं आपके वसादत से कि हमारी जो डीपीसी है रुकी पड़ी हुई है, हमारे ऑर्डर जो रुके हुए हैं सेक्रेटरीट में, उनको जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए।